में जब मेरे पिताजी प्रधानमंत्री थे, मेरी दादी प्रधानमंत्री थे, मेरे पड़नाना प्रधानमंत्री थे, मैं जाता था तो दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए काम ठीक नहीं हुआ। 2004 से 2014 में लेडीज का जो रिजर्वेशन महिला आरक्षण बिल था वो केवल इसलिए नहीं गया कि समाजवादी पार्टी ने, आरएलडी ने, बीएसपी ने और कई पार्टियों ने पिछड़ों की वकालत करी, दलितों की वकालत करी। कांग्रेस ने सरकार तो पूरी चलाई 10 साल, पर वो बिल पास नहीं हुआ, वो इसमें आकर के हुआ। तो इनको लगा कि देश की पिछड़ों की और दलितों की जो करीब 80% संख्या है वो हाथ से निकल गई, हम कभी वापस नहीं आ पाएंगे, इसलिए इन्होंने बात वापस आने की करी। लेकिन जब असलियत में ये जनगणना की बात आएगी, जाति की, तो हर किसी से पूछी जाएगी। इस देश में हर नागरिक का सम्मान बराबर है, हर को वोट देने का अधिकार बराबर है, बाबा साहब के संविधान के तहत सबको बराबरी का दर्जा है, चौधरी चरण सिंह जी की सोच के अनुसार पिछड़े और दलितों को भी उतना ही है। और अगर ये हम लोगों के एनडीए के ट्रैप में आ गए, उन्होंने पूछ लिया जाति की बात, तो बोले कैसे पूछी जाति की बात? संसदीय परंपरा में हो सकता है जाति बात ना पूछी जाए, ये बात सच है, लेकिन अरे जब पूरे देश में तुम वकालत कर रहे हो जाति की जनगणना होनी चाहिए, तो फिर बुरा क्यों लगता है? पत्रकारों की जाति तुम पूछते हो, बुरा नहीं लगता। तुम हर जगह पूरा 2024 का चुनाव जाति पे जाकर के लड़े, जातियों की जनगणना हो, तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं हुई। और आज अगर हमारी जाति पूछ ले कोई, ये किसी की पूछ ले, या राहुल जी की पूछ ले, या अखिलेश जी की पूछ ले, या चौधरी जैन जी की पूछ ले, या माननीय नरेंद्र मोदी जी पे तुम कुछ का कुछ बोलते रहते हो, तो तुम्हें अब क्या दिक्कत हो रही है? इनको देखिए वो क्या कह रहे हैं नवल जी, कहना चाहिए था, वो कह रहे हैं आप हर किसी को कुछ ना कुछ तो बोलते रहते हैं। देखिए हाँ, जाति के नाम पे सुनिए, मैं आपके एक नेता के एक बयान आ रहा है, मलूक जी आप ही के नेता का बयान है, वो जरा बता देती हूँ, वो बयान बता देती हूँ, फिर नवल जी के पास जाऊंगी। जाति वाले विवाद पर जयंत चौधरी का बयान आया है, वो कह रहे हैं जाति पात महत्वपूर्ण नहीं है, हर चीज को जाति से जोड़ना सही नहीं है, हर चीज में जाति के नाम पर हंगामा करना सही नहीं है, ये कह रहे हैं जयंत चौधरी, उनका बयान आया है। और उन्होंने कहा है कि ये जाति, एक बार सुनवा दीजिए। नहीं, किसी भी सेशन में महत्वपूर्ण नहीं है। नया भारत की हम बात करते हैं, जो देश का नौजवान जो गांव में भी जो पढ़ाई कर रहा है, काम कर रहा है, उसने नया सपना अपने परिवार के लिए देखा है, जाति के बंधन से कुछ और हासिल करना चाहता है। सारी चीज़ों को जाति से जोड़ना, हर एक के काम को, विचार को जाति से जोड़ना, ये एक संकुचित विचारों वाले लोग ही इस बात को कर सकते हैं। अब जो देश का युवा है नवल जी, वो नए भारत की सोच रहा है, लेकिन उस नए भारत में आप उसे बार बार उसकी जाति याद दिलाते रहिए। जयंत चौधरी ये कह रहे हैं वो जाति आप याद दिलाइए, वो जातीय जनगणना पर हमला बोल रहे थे अनुराग ठाकुर जी, बोलिए। नहीं, मैं उसमें कोई अक्षर नहीं है। जैन जी जहां पर है उनको ये बोलना मजबूरी है। जब प्रधानमंत्री बोल सकते हैं जातीय जनगणना पर कि जाति है, हमारे लिए तो जाति है ही नहीं, हमारे लिए जाति गरीब है, हमारे लिए जाति महिला है, हमारे लिए जाति युवा है, और एक तरफ प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल का जात गिनाते हैं, कितने ओबीसी है, कितने एससी है, एसटी है। ये जो दोहरा विचार है, जैसा कि अभी प्रेम भाई बोल रहे थे, प्रेम शुक्ला जी बोल रहे थे कि आरक्षण का लाभ लेना है, इनको मालूम नहीं है कि आरक्षण लाभ नहीं है, आरक्षण संवैधानिक हक है। यही सोच और समझ जो है, फर्क है, वो भाजपा और गैर भाजपा में है। जब आप जातिगत जनगणना की हम बात करते हैं तो हम जातिगत गैर बराबरी को दूर करने के लिए जो संवैधानिक रास्ता है उसकी बात करते हैं। आप कहते हैं कि हम जातिवादी हैं, सुचारिता भी आप भी यही बात करते हैं, तो इसमें फर्क है। जब किसी पत्रकार से पूछा जाता है अखिलेश जी जैसे नेता को, तो वहां पे इस बात को आपको समझना होगा कि मीडिया जगत में या निजी क्षेत्र में आरक्षण नहीं है। यही कारण है कि मंडल कमीशन जब लागू हुआ तो मीडिया यह डिबेट कर रहा था कि ये मेरिट के साथ समझौता हो रहा है, और वही मीडिया जब ईडब्ल्यूएस पे आरक्षण दिया जाता है 2018-19 में, तो कहता है कि इस तरह का कोई डिबेट नहीं होता है। जब विश्वविद्यालय में वही विश्वविद्यालय का प्रोफेसर वही डिपार्टमेंट पीएचडी तक पढ़ने देता है उसी कैंडिडेट को, तो वहां पर उसके नहीं समझ में आता कि ये एनएफएस है, नॉट फाउंड सुटेबल है, इसे ये इस काम के लिए सुटेबल नहीं है। लेकिन जब नौकरी देने की बात आती है तो आप कहते हो कि नॉट फाउंड सुटेबल, सारा ओबीसी ही नॉट फाउंड सुटेबल हो जाता है, उसमें कहीं कोई अगला नॉट फाउंड सुटेबल नहीं है, जनरल में कोई नहीं है। यही पर शक होता है कि जो जातिगत
जो दंश है और जातिगत गैर बराबरी है वो कितना जड़ कर चुका है, उसको तोड़ने के लिए आपको मानना पड़ेगा कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। ये 2010। अच्छा, उसको तोड़ने के लिए आप ये कह रहे हैं कि उसको तोड़ने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए लोगों को फिर से उनकी जाति याद दिलाओ, ये कह रहे हैं आप। आगे बढ़ने का तरीका है कि जाति बताओ अपनी, फिर आगे बढ़ो। बिल्कुल, जब सुन लीजिए, जब तक आप बीमारी नहीं समझिएगा तो उपचार कैसे होगा? जब तक आप एक्सरे नहीं कीजिएगा तब तक आपका उपचार कैसे होगा? अच्छा, एक्सरे करने की बात कर रहे हैं वो। जो मानसिक गुलामी है, जो मानसिक गुलामी है, हाँ। जिसका प्रतिकार हम लोग करते हैं, और जो मानसिक दंभ है। सर मेरा, नवल जी आप समझ नहीं रहे हैं, आप समझ नहीं रहे हैं ये डिबेट आज क्यों हो रही है। मेरा बेसिक सवाल ये है कि आप हर समय किसी की जाति पूछते रहते हैं। वो बयान दिखाने के पीछे मकसद यही था कि जब आप खुलकर जाति पूछ सकते हैं और आप अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं, इस जाति के हो इसलिए सोचते हो, तो जाति आप पूछो तो ठीक है, दूसरा पूछे तो वो गाली है। ये सवाल है। या तो फिर मापदंड सबके लिए एक रहेंगे ना मलूक जी, मापदंड एक रहेंगे कि नहीं रहेंगे, या अलग अलग है? आप कुछ भी बोलो, आप कुछ भी बोलो तो वो फूल है, दूसरा कुछ भी बोले तो वो गाली है। मलूक जी आप जवाब ले लीजिए। हाँ जवाब ठीक है, जल्दी से बोलिए, जल्दी से बोलिए। फिर मलूक जी 1 मिनट 10 सेकंड में दे दीजिए। ये जाति सुन लीजिए। अरे मलूक जी 10 सेकंड रुक जाइए। ये जाति पूछने और कहने की बात नहीं है। जब पूरा मीडिया हम जातिगत जनगणना की बात करते हैं और वह सामाजिक न्याय के लिए अनिवार्य है, संविधान का सुझाव है, रास्ता है, तब आप कहते हैं कि हम जातिवादी हैं। और जो लोग 2014 के बाद कहते हैं सबका साथ। भाई मेरा तो सवाल ये है, इस जाति व्यवस्था से आगे बढ़ पाएंगे नहीं बढ़ पाएंगे? भाई देश को क्या अभी भी जाति व्यवस्था में ही बांधे रखना चाहते हैं आप? इस देश में हम आगे बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, या हम जातियों में ही फंसे रहेंगे? सवाल मलूक जी जल्दी से जवाब दीजिए। मलूक जी जवाब दीजिए, फिर प्रेम जी के पास जाओ। मलूक जी देखिए 60 साल तक इन्होंने पिछड़ों और दलितों के लिए कुछ नहीं करा। अभी भी केवल ये कहना चाहते, करना नहीं चाहते। अगर करना चाहते होते तो बुरा क्यों माने? अगर करना चाहते, जाति पूछने पे हंगामा क्यों किया? अगर ये जाति पूछने पे हंगामा कर रहे हैं तो इसका मतलब जातियों की जनगणना हो, इनकी सोच अभी भी साफ नहीं है। और 60 साल जैसे ये करते रहे, वोट लेते रहे, शोषण करते रहे, पिछड़ों का भी दलितों का भी, अब भी केवल दिखावा करके वोट लेना चाहते हैं, करना नहीं चाहते। अभी भी वोट लेना चाहते हैं, कुछ करना नहीं चाहते हैं। बड़ा आरोप मलूक नागर लगा रहे। प्रेम जी, प्रेम कुमार जी, मैं आपके साथ हूं, एक बार प्रेम शुक्ला जी के पास चली जाऊं। प्रेम शुक्ला जी बताइए जरा,